हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके देखो। अभी हम लोग हरिराम पटेल जी की प्रसिद्ध बुक छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का बुक रीडिंग कर रहे हैं। इससे पहले मैं आप सभी के लिए लगभग एक एक घंटे के 10 वीडियो जारी कर चुका हूं और यह इस सीरीज का 11वां वीडियो होगा। तो आप सभी से निवेदन कि आप सबसे पहले चैनल का विजिट करके वो 11 जो 10 भाग मेरे द्वारा जारी किए जा चुके हैं उसे आप देख लीजिएगा और उसके बाद जब 11वें भाग को आप देखेंगे तो फिर अच्छे से आपको समझ आएगा। इसके अलावा इस बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जारी करूंगा और देख सकते हैं हम लोग कहाँ तक पिछले 10 भाग में देखें तो फिर देख लीजिएगा। ये विषय वस्तु जो दिया गया है वहाँ पर क्रमांक 1 से क्रमांक 1 है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम और इसी प्रकार से चलता हुआ हम लोग पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 21 ये भी कंप्लीट हो चुका है छत्तीसगढ़ के खनिज, जिसे हम 10वें भाग में वीडियो का कंप्लीट किए थे। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 22 छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास केंद्र। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये है पेज नंबर 216 चैप्टर नंबर 22 जो कि है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास केंद्र। देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय है रायपुर में। इसका गठन हुआ 7 अप्रैल 2001 को। उद्योग विकास के अंतर्गत कार्यरत एकमात्र निगम है हमारे छत्तीसगढ़ में। अधिकृत पूंजी की बात करें तो फिर 10 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी 1.60 करोड़। और राज्य शासन द्वारा पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश शासन में वाणिज्य एवं उद्योग विकास निगम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फिर कौन कौन से थे तो फिर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम रायपुर, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो विकास निगम था दूसरा। तीसरा में आ जाता है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। चौथा होता है मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम। पांचवा मध्य प्रदेश वित्त निगम, मध्य प्रदेश निर्यात निगम, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन, मध्य प्रदेश टेक्सटाइल कारपोरेशन। ये सभी जो कि राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश शासन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ये सब निगम थे। इन सब निगमों को समाहित कर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC का गठन किया गया है। देख लेते हैं औद्योगिक पुरस्कार योजना स्कीम ऑफ इंडस्ट्रियल अवार्ड्स। इसका शुभारंभ हुआ 2009 में। पुरस्कार का वर्गीकरण दिया गया है जो कि पूर्व में 4 श्रेणी में दिया जाता था, अभी वर्तमान में 5 श्रेणियों में दिया जाता है। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार राशि की बात करें तो पूर्व में 1 लाख रुपए थी जो कि वर्तमान में बढ़कर 1.51 लाख रुपए, लगभग 1,51,000 रुपए बोल सकते हैं, ये दिया जाता है। राज्य स्तर पर द्वितीय पुरस्कार की राशि की बात करें तो फिर 51,000 रुपए पूर्व में थी जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। राज्य स्तर पर तृतीय पुरस्कार की राशि जो कि 31,000 थी वह वर्तमान में 51,000 रुपये कर दिया गया है। और जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार था पहले 25,000 रुपये था जो कि वर्तमान में भी 25,000 रुपये ही हैं। अब 5 श्रेणियां देख लेते हैं कि इन 5 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो फिर आ जाता है पहले नंबर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के समग्र मूल्यांकन के लिए। दूसरे नंबर पर आता है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को। तीसरा होता है निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को। चौथे नंबर पर महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग को। 5वें नंबर पर स्टार्टअप जो इकाइयां हैं उनको। ये 5 श्रेणी में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार एवं विश्व बैंक के द्वारा यह प्रदान जो है
प्रदान किया जाता है। कार्य संचालन की बात करें तो फिर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा यह संचालित होता है। स्थान दिया गया है 2019 व 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर रहा था। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 में छत्तीसगढ़ को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में असम के बाद दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। तो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र का उद्देश्य की बात करें तो फिर भारत सरकार के इस योजना के तहत राज्य में लघु एवं सूक्ष्म और अति सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्रों की स्थापना जो है की जाती है। इसका नोडल एजेंसी होता है CSIDC। और अंशदान की बात करें तो फिर नवीन योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60% जो कि अधिकतम 6 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। शेष राशि का अंशदान जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार के सहयोग से निम्न नए एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, जिनका विवरण जो है निम्नानुसार है। तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। तो देखेंगे ये हैं जिला और IIDC यहाँ पर दिया गया है। सरगुजा जिले में नयनपुर, गिरिवरगंज MCB अर्थात हमारे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, परसगढ़ी मुंगेली में खमहरिया, जांजगीर चांपा में कापन, रायगढ़ में सिरियालपाली और महुआपाली, कबीरधाम में हरिछनपरा, रायपुर में अभनपुर जो कि प्रस्तावित हैं, महासमुंद में बिरकोनी, धमतरी में जामगांव प्रस्तावित हैं, कांकेर में लखनपुरी और दंतेवाड़ा में टेकनार। छत्तीसगढ़ शासन। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख नीतियों को देखते हैं। तो ऑटोमेटिव उद्योग नीति 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 तक जो कि समाप्त हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति की बात करें तो 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2019 तक। ग्रामोद्योग नीति 1 नवंबर 16 से 31 अक्टूबर 21 तक। सौर ऊर्जा नीति 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 2027 तक। और छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक। इसमें विशेष दिया गया है। विशेष देखते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर जो कि ग्राम तूता नया रायपुर में स्थापित की गई हैं। उद्देश्य हैं यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार आदि हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांति प्रधान कार्यालय की बात करें तो मुख्यालय है दुर्ग में और औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित जिला जो है दुर्ग। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय दुर्ग में है और दुर्ग जिला ही हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित जिला है औद्योगिक रूप से। राज्य में स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर है जिला और स्थापित औद्योगिक क्षेत्र। राज्य में स्थापित औद्योगिक विकास क्षेत्र हैं। सरगुजा में है गंगापुर खुर्द और नयनपुर, गिरिवरगंज जो कि IIDC के द्वारा संचालित की जा रही हैं। और स्थानीय क्षेत्र की बात करें तो फिर सूरजपुर हैं। जसपुर में बात करें तो फिर जसपुर में है बनगांव, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है परसगढ़ी IIDC की निगरानी में। रायगढ़ की बात करें तो फिर रायगढ़ में आ जाता है लारा, सियारपाली, महुआपाली, ये भी IIDC के अधीन हैं। जांजगीर चांपा की बात करें तो फिर कापन IIDC के अंतर्गत और जांजगीर चांपा में ही मुक्ता राजा भी है। शक्ति में बाराद्वार जो कि लघु औद्योगिक क्षेत्र जो प्रस्तावित हैं। बिलासपुर में तिफरा सेक्टर D और सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी और सेलर ये औद्योगिक केंद्र हैं। GPM जिले में देखते हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही में आता है अंजनी जो कि पूर्व में बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता था। और
उसके बाद मुंगेली जिला, मुंगेली में आता है खमरिया। खमरिया जो कि ये आईआईडीसी के अंतर्गत आता है। आईआईडीसी को हम पूर्व में देख ही चुके हैं, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म, अर्थात एकीकृत अधोसंरचना विकास सेंटर जिसे हिंदी में कहेंगे। कवर्धा जिले को देखते हैं तो हरिन छपरा आता है, ये भी आईआईडीसी के अंतर्गत गिना जाता है। राजनांदगांव में जोरा तराई, इंदावानी, टेडेसरा, पवन तल्ला, विजय तल्ला, महरूम खुर्द, महरूम कला, मोहरा, सोमनी और गठुला। बेमेतरा जिले की बात करें तो फिर यहाँ पर खैरा जो कि लघु औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है। दुर्ग में बोरई आ जाता है। बलौदा बाजार में औरठी भाटापारा। रायपुर जिले के अंतर्गत सिलतरा, उरला, भनपुरी, रामाभाठा, तिल्दा, तेंदुआ, आमा सिवनी, बरतूरी और अभनपुर। अभन जिसमें अभनपुर जो है आईआईडीसी के अंतर्गत आता है। आईआईडीसी मतलब एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। धमतरी की बात करें तो फिर धमतरी में श्यामा तराई, जी जामगांव जिसमें जी जामगांव आईआईडीसी के अंतर्गत, महासमुंद में बिरकोनी और गरियाबंद में बेल टुकरी। बात करते हैं कांकेर की तो कांकेर में लखनपुरी आईआईडीसी के अंतर्गत, बस्तर में धूरा गांव जो कि लोहंडीगुड़ा के अंतर्गत है, कलचा जो लघु औद्योगिक विकास क्षेत्र प्रस्तावित हैं, और फ्रेजरपुर, पंडरीपानी, गीदम रोड। दंतेवाड़ा में टेकनार आईआईडीसी के अंतर्गत, सुकमा में सुकमा। देखते हैं आगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र। इसे नक्शे के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिसे आप खुद ही अध्ययन करिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। विभिन्न जिलों में कौन कौन से औद्योगिक विकास केंद्र हैं उसे नक्शे के माध्यम से दिया गया। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पार्क। तो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पार्क देखते हैं जो कि सांप पार्क सबसे पहले आता है। सांप पार्क है तपकरा, जसपुर जिले में। और बायोटेक पार्क की बात करें तो फिर अंबिकापुर, सरगुजा जिले में। एल्यूमिनियम पार्क दोदरो ग्राम, कोरबा में। ट्रैफिक पार्क लगरा ग्राम, बिलासपुर। प्लास्टिक पार्क जो कि सबसे पहले तो तिल्दा में, रायपुर जिले के तिल्दा में प्रथम प्लास्टिक पार्क, और उसके बाद बना है खैरझिट्टी में, राजनांदगांव में दूसरा प्लास्टिक पार्क। अपेरल पार्क की बात करें तो फिर भनपुरी रायपुर में। मेटल पार्क है रामाभाठा रायपुर में। आईटी पार्क नवा रायपुर अटल नगर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क नवा रायपुर अटल नगर में। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क की बात करें तो फिर नवा रायपुर अटल नगर में। इसके बाद आते हैं इंक्यूबेशन सेंटर नवा रायपुर अटल नगर में। लॉजिस्टिक पार्क रायपुर भारतमाला योजना के अंतर्गत। एग्रो निर्यात जोन की बात करें तो फिर सिलतरा रायपुर में। ऊर्जा पार्क रायपुर में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क मुनगी ग्राम रायपुर में। हर्बल पार्क बगौद धमतरी में। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बगौद धमतरी में। और सरोरा एवं बेमता रायपुर में। फूड पार्क की बात करें तो फिर बोरई दुर्ग में। और टेडेसरा राजनांदगांव में। इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भिलाई दुर्ग में। किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल प्रथम 2010 में। डियर पार्क की बात करें तो फिर कोटमसर नागलटर ग्राम बस्तर में। एग्रो पार्क बस्तर में। आगे देखते हैं साइंस पार्क जो कि सबसे पहले बना है सुकमा में। साइंस पार्क प्रथम सुकमा में और द्वितीय है माना तूताग्राम रायपुर में। इनलैंड कंटेनर डिपो की बात करें तो फिर कापा रायपुर में। नोट दिया गया है देश का चौथा सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पंडरी रायपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव है।
राज्य निवेश संवर्धन और प्रोत्साहन बोर्ड दिया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जो कि पदेन रूप से अध्यक्ष होते हैं। कार्य की बात करें तो फिर 10 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव का निर्णय लेना इनका कार्य है। प्रावधान दिया गया है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2006 नोट हैं। राज्य में 14 निर्यात संवर्धन काउंसिल वाणिज्य विभाग में प्रशासनिक निर्णयाधीन कार्यरत हैं। अब देखिए विभिन्न जो पार्क हैं, सांप पार्क दिया है यहाँ पर, वो सब नक्शे में दिया गया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए मैं छोटा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद ही अध्ययन करने का प्रयास करें। आगे देखते हैं औद्योगिक क्षेत्रों का वर्गीकरण। औद्योगिक क्षेत्रों का वर्गीकरण तो वृहद जो क्षेत्र के आधार पर जो है, क्षेत्र के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें आता है वृहद औद्योगिक क्षेत्र जो कि 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैला होता है। औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा आता है इसके अंतर्गत, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद आता है औद्योगिक क्षेत्र उरला रायपुर में, जो कि प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। 1990 में स्थापित हुआ था। सर्वाधिक जो रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र है उरला, और सर्वाधिक निवेश वाला औद्योगिक क्षेत्र भी यही उरला ही है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी बिलासपुर। तो जिसके बारे में दिया गया है कि विकास दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र की स्थापना हेतु इसका विकास किया गया है। चौथे नंबर पर औद्योगिक विकास केंद्र बुरई दुर्ग का है, और 5वें नंबर पर औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी बिलासपुर। तो 5 जो वृहद औद्योगिक क्षेत्र आते हैं उसमें ये देख चुके हम लोग। उसके बाद देखते हैं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र जो कि 100 से 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला होता है। इसके अंतर्गत आते हैं औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी रायपुर का, इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई, और औद्योगिक क्षेत्र मेटल पार्क जो रायपुर। ये 3 आते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा आगे देखते हैं लघु औद्योगिक क्षेत्र जो कि 50 से 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक फैला होता है। इसके अंतर्गत 6 जो औद्योगिक क्षेत्र हैं आते हैं, जिसमें महरूम कला राजनांदगांव औद्योगिक क्षेत्र, तिफरा बिलासपुर, बिरकोनी महासमुंद, नयनपुर गिरिवरगंज सरगुजा का, फूड पार्क आता है बगौद धमतरी का, और लखनपुरी कांकेर। ये 6 जो है लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखते हैं सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। अच्छा, नए औद्योगिक के क्षेत्र भी दिए गए हैं, इसको पहले देख लेते हैं। नए औद्योग जो लघु औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें महुआपाली सियारपाली जो कि रायगढ़ में है, खमहरिया जो कि मुंगेली में है, सिलपहरी बिलासपुर में, कलचा बस्तर में, खैरा बेमेतरा परसगढ़ी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, और बाराद्वार ये है सक्ती में, जो कि नए लघु औद्योगिक क्षेत्र हैं। कुछ का विकास हो गया है, कुछ विकास प्रस्तावित है। आगे देखते हैं सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र जो कि 0 से 50 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल में फैला होता है। इसके अंतर्गत आते हैं औद्योगिक क्षेत्र रामाभाठा रायपुर का, औद्योगिक क्षेत्र आमा सिवनी रायपुर का, अंजनी पेंड्रा रोड जो कि जीपीएम के अंतर्गत आता है, हरिछन फहरी, हरिन छपरा क्षमा कीजिएगा हरिन छपरा जो कि कबीरधाम में, औद्योगिक क्षेत्र तेंदुआ रायपुर में, टेकनार दंतेवाड़ा में, कापन जांजगीर चांपा में, औद्योगिक क्षेत्र आता है बरतोरी और तिल्दा रायपुर में, औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर खुर्द सरगुजा का, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नवा रायपुर का, औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द राजनांदगांव का, औद्योगिक क्षेत्र औरठी भाटापारा का जो कि बलौदाबाजार जिले में आता है भाटापारा, और 13 नंबर पे आता है औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी ब्लॉक ABC जो कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं ग्रामीण कार्यशाला
औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक संस्थान जो कि उद्योग विभाग के द्वारा यहाँ दिया गया है। तो दिया गया है रायगढ़ में पूसा और रायगढ़, जांजगीर चांपा में चांपा, कोरबा में कोरबा, सरगुजा में अंबिकापुर, सूरजपुर में अजीरमा, जसपुर में है गम्हरिया, कोरिया में बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में चैनपुर, दुर्ग में भिलाई और बालोद जिले में बालोद। इसके अलावा राजनांदगांव, डोंगरगढ़, मोहरा, सोमनी, गठुला, कोंडागांव में कोंडागांव, नारायणपुर के अंतर्गत नारायणपुर और बस्तर में जगदलपुर, फ्रेजरपुर, पंडरीपानी, गीदम रोड और कुरंदी, ये सब जो कि ग्रामीण कार्यशाला, औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। इसे भी नक्शे के माध्यम से दिया गया है, आप देख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। कुछ प्रदेश में स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क दिए गए हैं, जिसमें मेटल पार्क रामाभाठा रायपुर में, और इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई में, इलेक्ट्रॉनिक पार्क मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नवा रायपुर अटल नगर में, और फूड पार्क बगौद धमतरी में स्थापित है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। तो आता है कोसा टसर सिल्क कॉम्प्लेक्स, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में स्थापित हैं। राइस मिल कॉम्प्लेक्स तिल्दा रायपुर, और तिल्दा जो कि रायपुर जिले के अंतर्गत आता है, और धमतरी, तो राइस मिल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हैं। साइकिल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो फिर सिलतरा रायपुर में, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स तिल्दा रायपुर में, ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स है उरला रायपुर में, स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स घोड़ारी महासमुंद का, और बासिन गरियाबंद का। हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स जगदलपुर बस्तर में, रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स बिलासपुर में। आगे देखते हैं, आगे हैं इनलैंड कंटेनर डिपो, ये है कापा रायपुर में, किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव जो कि 2010 में स्थापित हुआ है। औद्योगिक विकास हेतु स्थापित और प्रस्तावित जो केंद्र योजनाएं हैं उन्हें देखते हैं। तो फूड पार्क की बात करें तो फिर ये हैं बागोद धमतरी में, टेडेसरा राजनांदगांव में, बोरई दुर्ग में, सुकमा यह फूड पार्क प्रस्तावित है सुकमा का, और धूरा गांव लोहंडीगुड़ा या बस्तर जिले में प्रस्तावित हैं। फूड प्रोसेसिंग पार्क देख लेते हैं तो इंदावानी राजनांदगांव में स्थित हैं। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क जो बागोद धमतरी में और सरोरा बेमता रायपुर में स्थापित हैं। एग्रो एक्सपोर्ट जोन देखते हैं तो सिलतरा में जो कि रायपुर जिले में है, और एग्रो कॉम्प्लेक्स की बात करें तो फिर जगदलपुर में बस्तर जिले में स्थित है। नवीन पार्क की स्थापना दिया गया है। फूड पार्क प्रदेश में 200 नए फूड पार्क की स्थापना प्रस्तावित हैं, जिनमें से 3 जिलों सुकमा, बस्तर और कांकेर में फूड पार्क की स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी हैं। प्लास्टिक पार्क की बात करें तो वे भारत सरकार द्वारा ग्राम सरोरा रायपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं। जबकि पूछे कि छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क, तो छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क आ जाएगा रायपुर जिले का तिल्दा। अब छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कला कॉम्प्लेक्स नक्शे के माध्यम से आप देख सकते हैं। रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स कोसा शिल्प, तो आप उसे जिलों से संबंधित करके आप देख लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे देखते हैं कौशल उन्नयन केंद्र। कौशल उन्नयन केंद्र दिया गया है, तो कौशल उन्नयन केंद्र के अंतर्गत पार्क दिया गया है। अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर जो कि रायपुर में स्थित हैं, भिलाई में स्थित हैं, राजनांदगांव में स्थित हैं, सुकमा में नवीनतम है जो कि 2019 में ही बना है। इसके अलावा दिया गया है पार्क टूल रूम की स्थापना बोरई दुर्ग में होती हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सिपेट, ये जो पार्क हैं वो भनपुरी में रायपुर में स्थित हैं, और शाही मुड़ी कोरबा में भी स्थित हैं। परीक्षण प्रयोगशाला की बात करें तो फिर भिलाई में स्थित हैं। विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र SEZ जो कि हैं स्पेशल
इकोनॉमिक जोन जो कि रायपुर का जेम्स एंड ज्वेलरी का SEZ और राजनांदगांव का सोलर पैनल SEZ जो कि विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। इसे भी आप नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं राज्य की नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024। तिथि दिया गया है 1 नवंबर 2019 से प्रारंभ होता है। समयावधि 1 नवंबर 19 से 31 अक्टूबर 2024 तक। इसका ध्येय वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। स्थानीय निवासी जिसमें अकुशल श्रमिक 100%, कुशल श्रमिक 70% और प्रबंधक अच्छा, इसमें दिया गया है कि स्थानीय निवासियों को कितना प्रतिशत शामिल किया जाएगा। तो अकुशल श्रमिक रहेंगे 100%, अर्थात इसके अंतर्गत जो उद्योग स्थापित होंगे उसमें अकुशल श्रमिक की यदि आवश्यकता है तो 100% इस जो अकुशल श्रमिक है वो हमारे स्थानीय छत्तीसगढ़ के ही रहेंगे। कुशल श्रमिकों की बात करें तो फिर 70% कुशल श्रमिक स्थानीय रहेंगे और प्रबंधन में 40% जो वह स्थानीय निवासी रहेंगे। विकास खंड को 4 भागों अ, ब, स, द में बांटा गया है, जिसमें देखते हैं अ, ब, स, द। तो एक तो आता है पूर्णतः विकसित विकास खंड, जिसमें विकास खंडों की संख्या होती हैं 15, विकासशील विकास खंड 25, पिछड़े विकास खंड आता है 40 और अति पिछड़े विकास खंड आते हैं 66। तो हमारे जितने भी विकास खंड हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, जिसे पूर्णतः विकसित, पिछड़े, अति पिछड़े, इस आधार पे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विशेष कुछ दिए गए हैं यहाँ पर। देखते हैं, हस्तशिल्पियों, बुनकरों, मिट्टी एवं कांसा धातु उद्योगों के विकास के लिए राज्य के भंडार क्रय नियम पोर्टल ई-मानक के द्वारा जो है विपणन किया जाता है। विकास खंडों का विकास खंडों का 4 श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाता है। अधिकतम सुविधाएं पिछड़े क्षेत्रों को प्रदान किया जाता है। निवेशकों दिया है, निवेशकों का 7 श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाता है और आवंटित भूमि की दर में 30% तथा लीज रेट की दरों में 1% की कमी हुई है। उद्योगों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर SGST की प्रतिपूर्ति की नई सुविधा यहाँ पर दी जा रही हैं और बाधा रहित तथा निवेश मित्र सिंगल विंडो सिस्टम का यहाँ पर संचालन हो रहा है। तो ये सभी राज्य के जो नई औद्योगिक नीति हैं उसके अंतर्गत ये जो सुविधाएं हैं। उसके अलावा MSME सेवा श्रेणी उद्यमों को जिला उद्योग केंद्रों से सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा बेस्पोक नीति 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले नॉन कोर सेक्टर के मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए जो है बेस्पोक नीति जो अपनाई जा रही हैं। परिवहन अनुदान, विदेशों में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु नई सुविधा प्रदान की जा रही हैं। कोर सेक्टर के मध्यम, बृहत, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों को 10 श्रेणी के विकास खंडों में उत्पादन करने पर 100% तक विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की जा रही हैं। उद्योग नीति में मंडी शुल्क छूट, नवीन शुल्क, लघु, मध्यम एवं बृहत इकाइयों को 5 वर्ष तक अधिकतम 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक की छूट प्रदान की जा रही हैं। राज्य में तृतीय लिंग के उद्यमी को उद्योग लगाने हेतु 40% की सब्सिडी जो है प्रदान की जा रही हैं। ये सभी सुविधाएं हैं 9 नई औद्योगिक जो पॉलिसी हैं उसके अंतर्गत प्रदान की जा रही हैं। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी। तो अभी नई औद्योगिक पॉलिसी देखिए। अब छत्तीसगढ़ औद्योगिक
लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी देखते हैं। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी जो कि नवा रायपुर अटल नगर में इसका मुख्यालय है। कार्यावधि की बात करें तो फिर 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2023 तक, जो कि डेट ऑफ पास हो चुका है। उद्देश्य की बात करें तो फिर रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, निजी निवेश को प्रोत्साहन देना, राज्य में लॉजिस्टिक सेवा तथा भंडार क्षमता को विकसित करना, राज्य के प्रत्येक जिले में एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है। विशेष दिया गया है, इस नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क को उद्योग का दर्जा दिया गया है। अच्छा, आप लोगों से निवेदन है कि ये जो बुक है वह पुरानी बुक है। अगर आप सक्षम हैं तो फिर नया बुक मार्केट में जाकर खरीद लीजिएगा और उससे आप अध्ययन करने का प्रयास करें, और नहीं तो जो आपको लगता है अभी वर्तमान में पढ़ने लायक है उसे आप देखिए, और जो नहीं है पढ़ने लायक उसे आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो मेरा स्लो लगता है तो आप थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं। और विशेष निवेदन, वीडियो बनाने में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और यहाँ तक आप वीडियो को देख चुके हैं, इसका मतलब है कि आप इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो निवेदन कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और जो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग। तो चैप्टर 22 तो कंप्लीट हो चुका है, आधे घंटे का वीडियो है बना। अब आगे देखेंगे हम लोग चैप्टर 23, छत्तीसगढ़ में उद्योग। छत्तीसगढ़ में उद्योग विकास क्रम देखेंगे। स्थापना वर्ष दिया गया है, उद्योग का नाम, स्थान और उसके बारे में विशेष दिया गया है। तो हम क्रमवार देखते हैं। स्थापना दिया है 1892 में सीपी मिल, बंगाल नागपुर काटन मिल जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना 1897 में हुई थी, बंगाल नागपुर काटन मिल की। तो 1892 में सीपी मिल की स्थापना हुई और जो कि राजनांदगांव में स्थापित हुआ। राज्य का प्रथम उद्योग था यह। सन 1900 की बात करें तो फिर बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना हुई। बिलासपुर में कलकत्ता रेलवे के अधीन उस समय आता था। 1935 में मोहन जूट मिल की स्थापना होती है। रायगढ़ में राज्य का एकमात्र जूट मिल जो कि है। 1955 में भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी की स्थापना होती है। पूर्व जो सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई में उत्पादन वर्ष इसका 1959 से प्रारंभ हुआ। 1965 में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना हुई। जामुल दुर्ग में प्रदेश का यह प्रथम सीमेंट संयंत्र था। उसके बाद 1965 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को की स्थापना होती है कोरबा में। 1966 में WRS अर्थात वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में स्थापित हुई। उत्पादन 1968 से प्रारंभ हुआ। 1968 में राज्य खनिज विकास निगम NMDC की स्थापना हुई किरंदुल दंतेवाड़ा में, जो कि उस समय प्रथम खान था किरंदुल दंतेवाड़ा का। 1980 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के ही द्वारा बचेली दंतेवाड़ा में द्वितीय खान का यहाँ विस्तार। 1978 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC कोरबा में स्थापित हुआ। प्रदेश का प्रथम केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र था। 1978 में ही भारत रिफ्रैक्ट्रीज उद्योग भिलाई में स्थापित हुआ। 1979 में फेरोस्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड FSNL भिलाई में स्थापित हुआ। 1985 में दक्षिण पूर्व कोलफील्ड्स लिमिटेड ACCL बिलासपुर में इसका मुख्यालय है स्थापित हुआ, जबकि उत्पादन 1987 से प्रारंभ हुआ। जिंदल स्टील प्लांट की बात करें तो फिर 1988 में OP जिंदल जिस समय उसके प्रमुख थे उस समय रायगढ़ में स्थापित हुआ। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट है। 2000 में मोनेट इस्पात संयंत्र कुर्रू भाठा रायगढ़ में स्थापित हुआ। सन 2002 में मोनेट इस्पात संयंत्र का ही रायपुर में स्थापित हुआ। 2002 में
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी बिलासपुर में स्थापित हुआ। 2003 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन एसीसीआर जो कि बिलासपुर 16वें क्रम का रेलवे जोन बना हमारे भारत का। 2007 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में स्थापित हुआ, जिसमें 250 मेगावाट के 2 यूनिट अर्थात 500 मेगावाट बिजली जो है उत्पादित की जा रही हैं। 2014 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की स्थापना हुई। लारा पुसौर रायगढ़ में देश का दूसरा बड़ा ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी के द्वारा लगाया गया लारा में, जो कि लारा पुसौर रायगढ़ में। विभिन्न उद्योगों को नक्शे के माध्यम से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद ही इसे अध्ययन करें। अभी मेरे द्वारा जो बताया गया है उसी को नक्शे के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है। अगला दिया गया है लौह आधारित उद्योग। लौह आधारित उद्योग में राज्य के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र, जिसमें मुख्य रूप से आता है जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट रायगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र है। मोनेट इस्पात संयंत्र कुर्रू भाठा भूपदेवपुर रायगढ़ में और मंदिर हसद रायपुर में स्थापित है। एनएस पावर कंपनी लिमिटेड भिलाई दुर्ग में स्थापित है। प्रकाश स्पंज आयरन चांपा जांजगीर चांपा में स्थापित है। नोवा स्पंज एंड आयरन उद्योग दगोरी बिलासपुर में स्थापित हैं। नगरनार इस्पात संयंत्र बस्तर में एनएमडीसी द्वारा 2008 से ये निर्माणाधीन है। एस्सार इस्पात संयंत्र हीरानार बस्तर में। राजेंद्र इस्पात संयंत्र सिलतरा रायपुर में। निको इस्पात संयंत्र सिलतरा रायपुर में। नकोड़ा इस्पात संयंत्र सिलतरा रायपुर में। और रायपुर एलाइज एंड स्टील कंपनी सिलतरा रायपुर में ये जो स्थापित हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई दुर्ग को देखते हैं तो इसकी स्थापना 1955 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 1956 से 61 के दौरान इसकी स्थापना हुई, जबकि इसका जो उत्पादन है 1959 में हुआ। 1959 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र का उद्घाटन जो है किया गया था। ये सहयोग रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक के लिए मैत्री बाग जो भिलाई का जो गार्डन है उसे बनाया गया है। अधीन आता है सेल के अधीन ये जो उपक्रम आता है। भारत के कुल स्टील उत्पादन का 15% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। प्रकृति की बात करें तो फिर सार्वजनिक उपक्रम है पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट में। कच्चे माल की बात करें तो फिर लौह अयस्क रावघाट कांकेर, किंतु वर्तमान में अभी दल्ली राजहरा से आ रहा है। उसके बाद रावघाट से भी अब आना प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि दल्ली राजहरा को जो आयरन ओर है वो कहा जा रहा है कि आने वाले 8 से 10 साल में हो सकता है समाप्त हो जाए। और कोयला जो है कोरबा से आता है। पानी की बात करें तो पानी है पंडित रविशंकर जलाशय धमतरी से, तांदुला बांध बालोद से प्राप्त होता है। और डोलोमाइट जो है हिर्री माइंस बिलासपुर से प्राप्त होता है। मैग्नीज मलाज खंड बालाघाट मध्य प्रदेश से आता है। चूना नंदिनी खुंदनी की खदान दुर्ग से आती हैं। और विद्युत एनएस पावर कंपनी भिलाई, यह संयंत्र एनटीपीसी व सैल का संयुक्त उपक्रम है जो कि 574 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। यह संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थापित होगा। प्रमुख लौह आधारित उद्योग नक्शे के माध्यम से देख लीजिएगा। अब कोयला आधारित उद्योग देखेंगे तो कोयला आधारित उद्योग की बात करें, कोयला आधारित उद्योग में देखते हैं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एसीसीएल। इसकी स्थापना हुई 1985 में, उत्पादन प्रारंभ हुआ 1987 में। इसका मुख्यालय है बिलासपुर, उप मुख्यालय विश्रामपुर। कार्य की बात करें तो फिर कोयला उत्खनन इसका प्रमुख कार्य है। यह कोल इंडिया लिमिटेड एसआईएल कोलकाता के अधीन कार्य करता है।
इसके बाद राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी भी कोयला आधारित उद्योग में आता है। एनटीपीसी को देखते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी सीपत और एनटीपीसी कंठलीगांव लारा। एक एक करके देखते हैं। एनटीपीसी कोरबा में, जो कोरबा में स्थापित है, 1978 में यह बनना प्रारंभ हुआ, जबकि इसका उत्पादन 1983 में हुआ, जिसमें क्षमता है 2600 मेगावाट। एनटीपीसी सीपत की बात करें तो फिर बिलासपुर में स्थित है। 2002 में इसकी स्थापना हुई, 2008 में उत्पादन हुआ। 2980 मेगावाट बिजली का यह उत्पादन करता है। वहीं बात करें एनटीपीसी कठली गांव लारा की, तो रायगढ़ में यह स्थित है। 2014 में प्रस्तावित हुआ। 2019 से इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। क्षमता है 4800 मेगावाट। ये दिसंबर 2020 की स्थिति में है। इसके अनुसार जो एनटीपीसी जो रायगढ़ का है वो सबसे बड़ा जो है विद्युत प्लांट है एनटीपीसी के अधीन हमारे छत्तीसगढ़ में। इस कंपनी नोट दिया गया है, इस एनटीपीसी कंपनी से पश्चिमी ग्रिड को विद्युत भेजा जाता है। सॉरी, थोड़ा सर्दी खांसी है। जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव व दादरा नगर हवेली दिया गया है। इस एनटीपीसी कंपनी में खनिज के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। एनटीपीसी सीपत सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है। बॉक्साइट आधारित उद्योग देखते हैं तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको कोरबा में स्थित है। 24 नवंबर 1965 को स्थापना हुआ। 1975 से इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ और हंगरी व रूस के द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की गई हैं। कच्चे माल की आपूर्ति अर्थात बॉक्साइट जो वर्तमान में मैनपाट सरगुजा से प्राप्त होता है, पूर्व में पुटका पहाड़ कोरबा से प्राप्त होता था। कोयला जो है कोरबा से मिलता है। पानी हसदो बैराज कोरबा से प्राप्त होता है। विशेष दिया गया है, संयंत्र में उपयोग होने वाला प्रमुख खनिज बॉक्साइट है। बाल्को वर्तमान में संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा 2001 में 50% शेयर स्टारलाइट कंपनी को निवेशित कर दिया गया था। तो स्टारलाइट का जो कंपनी है वो भारत सरकार और जो बाल्को है, ये जो स्टारलाइट कंपनी और भारत सरकार दोनों जो है बाल्को में संयुक्त शेयर धारक हैं, जिसमें 49% जो शेयर हैं स्टारलाइट कंपनी के पास हैं। देखते हैं स्थापित एसीसीएल और एनटीपीसी की जो कंपनियां हैं छत्तीसगढ़ में, उसे नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद सीमेंट उद्योग में भी वर्तमान के आधार पर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने स्थापित हैं। सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चा माल या बहुतायत मात्रा में यहाँ जो है उपलब्ध हैं। सीमेंट उद्योग जो है निजी क्षेत्र में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में सीमेंट का सर्वाधिक कारखाना बलौदाबाजार जिले में स्थित है। इस कारण बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का हब केंद्र कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में चूना पत्थर की प्रचुरता है, इसलिए इन क्षेत्रों में अधिकतम जो सीमेंट उद्योग स्थापित हैं। इसमें वृहद सीमेंट उद्योग देखते हैं। वृहद सीमेंट उद्योग में आता है पहले नंबर पर एसीसी सीमेंट। एसीसी एसोसिएशन सीमेंट कंपनी जामोल दुर्ग में 1965 में स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ में यह प्रथम सीमेंट का कारखाना था। नुवोको सीमेंट कंपनी जो कि आरसमेटा जांजगीर चांपा में 1983 में स्थापित हुआ। ये गोपाल नगर पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत स्थित है। नुवोको का ही सोनाडी बलौदाबाजार में 1993 में स्थापित हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी हिरमी जो कि बलौदाबाजार के अंतर्गत आता है 1994 में स्थापित हुआ। यह सिमगा तहसील में है। ग्रासिम सीमेंट कंपनी रवान बलौदाबाजार में 1965 में स्थापित हुआ। अंबुजा सीमेंट कंपनी सोनाईडी बलौदाबाजार में स्थित है और यह 1987 में स्थापित हुआ।
बिरला सेंचुरी सीमेंट कंपनी बैकुंठ रायपुर में, जो कि तिल्दा तहसील में है, 1997 में स्थापित हुआ। नोट दिया गया है जांजगीर चांपा में प्रथम में ग्राम आरस मेटा पोस्ट ऑफिस गोपाल नगर में रेमंड नाम से 1983 में सीमेंट कंपनी स्थापित किया गया, जिसका मालिकाना अधिकार परिवर्तन के कारण कालांतर में इसका नाम लाफार्ज सीमेंट कंपनी पड़ा, किंतु वर्तमान में पुनः स्वामित्व परिवर्तन के कारण इस संयंत्र का नाम नुमोको सीमेंट कंपनी है। अब अन्य सीमेंट संयंत्र देखते हैं। CCI 1 सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मांडर रायपुर में वर्तमान में बंद है, और CCI 2 सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अकलतरा में वर्तमान में भी बंद है। JK सीमेंट तिल्दा रायपुर में, JK लक्ष्मी सीमेंट अहिवारा दुर्ग में, JP सीमेंट ये है भिलाई दुर्ग में, मोदी सीमेंट मोदी ग्राम रायगढ़ में, केलकर सीमेंट भूपदेवपुर रायगढ़ में, श्री सीमेंट कंपनी भाटापारा बलौदा बाजार में, इमामी सीमेंट रिश्दा बलौदा बाजार में, जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड जगदलपुर बस्तर में, श्री राम इंडस्ट्रीज परमाल कसर राजनांदगांव में। ये जो लघु और अन्य सीमेंट संयंत्र है। नोट दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट कारखाना जो कि ACC सीमेंट कंपनी जामुल दुर्ग है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख सीमेंट उद्योग नक्शे के माध्यम से आप अध्ययन करिएगा। मध्य छत्तीसगढ़ में देखिए सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग, अधिकतर सीमेंट उद्योग और लगभग सभी सीमेंट उद्योग जो हैं मध्य छत्तीसगढ़ में हैं, अर्थात जो चूना पत्थर है वह मध्य सीमेंट जो हमारा छत्तीसगढ़ में है पाया जाता है। कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो BNC काटन मिल, इसकी स्थापना 1892 में JK मैकवेथ कंपनी द्वारा CP मिल्स सेंट्रल प्रोविंस काटन मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। राज्य का प्रथम यह वृहद उद्योग था। इसका उत्पादन 1994 में प्रारंभ हुआ। इसका पूर्व नाम था CP मिल। अभी BNC काटन मिल हो गया है, स्थान है राजनांदगांव में। नाम परिवर्तन की बात करें तो फिर बंगाल नागपुर काटन मिल्स BNC मिल के नाम से जाना जाता है। 1897 में कोलकाता के बॉलिंग कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया। तत्पश्चात नाम परिवर्तन कर BNC काटन मिल रखा गया, पहले CP मिल था। शासक की बात करें तो फिर स्थापना के समय वहाँ के शासक बलराम दास नांदगांव रियासत के जो थे। आंदोलन की बात करें तो फिर मिल मजदूर आंदोलन 3 बार 1920, 1924 और 1937 में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। अब देखते हैं मोहन जूट मिल, जूट उद्योग, स्थापना 1935 में रायगढ़ में विशेष दिया गया है। प्रदेश का प्रथम एवं एकमात्र जूट मिल है। शक्कर उद्योग देखते हैं तो शक्कर उद्योग दिया गया है 4+1। भोरमदेव शक्कर कारखाना, स्थापना 2002-3 में, जो कि रामहीपुर कवर्धा में स्थापित है। यह राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है। शक्कर के सह उत्पाद में से 6 मेगावाट बिजली उत्पादन अभी किया जा रहा है। महामाया शक्कर कारखाना 2007 में केरता सूरजपुर में यह जो है स्थापित है। 2010 से इसका उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना 2009 में करका-भाठा बालोद में स्थापित है। 2009-10 से इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना 2016 में स्थापना हुआ। बिरेसरा ग्राम पंडरिया कवर्धा में यह स्थित है। अपशिष्ट से 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। शक्कर कारखाना दिया गया है अभी चंदनू बेमेतरा में 2019 से निर्माणाधीन है। इसका नामकरण भी नहीं हुआ है अभी। माँ महामाया शक्कर कारखाना बात करें तो यहाँ 6 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
भोरामदेव सहकारी का शक्कर कारखाना पीपीपी मॉडल पर आधारित 40 केएलपीडी किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के इथेनॉल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही जारी है। यह पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला इथेनॉल प्लांट भी है। अब देखते हैं वन आधारित उद्योग। इसमें मुख्य रूप से आते हैं रेशम उद्योग। रेशम उद्योग दिया गया है कि रेशम के निम्न प्रकार छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं। इसमें टसर रेशम बस्तर से प्राप्त होता है, रेली रेशम महानदी बेसिन से प्राप्त होता है, मलबरी रेशम सरगुजा जिले से, इरी रेशम भी सरगुजा जिले से प्राप्त होता है। परियोजनाओं की देख लेते हैं तो रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सोइल टू सिल्क परियोजना चलाई जा रही हैं। रेशम उद्योग हैं बस्तर में, रायगढ़ में, जांजगीर चांपा में, शक्ति में और बिलासपुर में नोट दिया गया है। कवर्धा में जो है रेशम उद्योग नहीं है। कोसा उद्योग हथकरघा देख लेते हैं। कोसा अनुसंधान केंद्र है बस्तर में। कोसा सिल्क के लिए मशहूर है चंद्रपुर, शक्ति का। कोसा के कीड़े का पालन मुख्यतः अर्जुनी, साजा एवं साल वृक्षों में होता है। कोसा बुनाई जो है के उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। चांपा कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं जांजगीर चांपा, शक्ति एवं रायगढ़। नोट जो है रायपुर नहीं है। सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर। ये प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं। कागज उद्योग देखते हैं। कागज में राज्य में वनों के बांस एवं कागज के लुगदी से जो है कागज बनाया जाता है। इसमें ढेकाग्राम, बिलासपुर, ब्रुक बॉन्ड, कनोई और ओरियर पेपर मिल यहाँ पर स्थित हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम पेपर मिल कागज उद्योग जो ढेकाग्राम बिलासपुर में है। इस पेपर मिल का बार बार स्वामित्व बदलने के कारण समयानुसार इसे अलग अलग नाम से जाना गया था। इसे कभी ब्रुक बॉन्ड, कनोई और ओरियन पेपर मिल यथा कनोई पेपर मिल पूर्व में ओरियन पेपर मिल, इसके पूर्व में एजियो पेपर मिल, वर्तमान में ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल के नाम से यह चल रहा है। चांपा में ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल चांपा में भी हैं। और बिरगहनी चांपा में बात करें तो मध्य भारत पेपर मिल हैं। गोबरा नवापारा रायपुर में हनुमान एग्रो लिमिटेड हैं। डूंगरगढ़ राजनांदगांव में धनलक्ष्मी पेपर मिल स्थापित हैं। रायगढ़ में पेपर ट्यूब स्ट्रा बोर्ड कंपनी स्थापित है। यह प्रदेश का एकमात्र स्ट्रा बोर्ड कंपनी है। कत्था उद्योग की बात करें तो फिर खैर वृक्ष से जो है कत्था प्राप्त करते हैं। प्रदेश में खैरवार जनजाति द्वारा परंपरागत रूप से खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य किया जाता है। राज्य का एकमात्र कत्था उद्योग सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर में संचालित है। बीड़ी उद्योग तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाते हैं। देश का 70% जो बीड़ी का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। लाख उद्योग की बात करें तो फिर पलास, कुसुम, बेर के पौधों से लाख प्राप्त किया जाता है। लाख का प्रयोग चूड़ी उद्योग, वैक्स, पेंट, आभूषण निर्माण में किया जाता है। लाख उद्योग का राज्य में मुख्य संकेंद्रण धमतरी जिले में हैं। अन्य जिले हैं रायगढ़, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर। त्रिफला चूर्ण दिया गया है। आंवला, हर्रा, बहेड़ा के मिश्रित चूर्ण को त्रिफला चूर्ण कहा जाता है। हर्रा उद्योग, हर्रा निकालने का उद्योग जो है सरगुजा में है। अन्य उद्योग देख लेते हैं तो अन्य छत्तीसगढ़ का पहला बीआर संयंत्र दुर्ग में स्थापित है। माचिस उद्योग बिलासपुर, जिसे छत्तीसगढ़ का शिवाकाशी कहा जाता है। दिया सलाई जो कि सेमल वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती हैं। ब्रिस्टल सिगरेट उद्योग लक्ष्मी टोबैको लिमिटेड भिलाई में स्थापित हैं। पनामा सिगरेट उद्योग एमपी टोबैको लिमिटेड दुर्ग में स्थापित हैं। और दोना पत्तल झाड़ उद्योग कांकेर जिले में स्थापित हैं। राज्य में स्थापित केंद्र सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान देखते हैं तो भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी जो कि
भिलाई सेल के अधीन कार्यरत हैं। एनटीपीसी कोरबा, बिलासपुर और रायगढ़ में स्थापित हैं। एसीसीएल जो इसका मुख्यालय है बिलासपुर में। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के अधीन कार्य करता है। बाल्को कोरबा में स्थापित हैं। एनएमडीसी बैलाडीला दंतेवाड़ा में। वैगन रिपेयर शॉप WRS रायपुर में स्थित हैं, जिसका निर्माण 1966 में हुआ। उत्पादन 68 से प्रारंभ हुआ। कार्य हैं क्षतिग्रस्त एवं पुराने रेल वैगनों, बोगियों की मरम्मत तथा सहायक पुर्जों की मरम्मत करना इसका मुख्य कार्य है। भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड भिलाई की बात करें तो 1978 में निर्माण हुआ। जापान के सहयोग से निर्मित हुआ और फायर क्ले ब्रिक्स का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। फेरोस्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड भिलाई की बात करें तो 1979 में ये जो है स्थापित हुआ। और हर्षको कॉरपोरेशन अमेरिका से स्थापित हुआ और कार्यालय है इसका भिलाई में। कार्य दिया गया है इसका लौह अयस्क से इस्पात निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पादित अपशिष्टों के पुनः उपयोग हेतु स्रोत दिया गया है 2014 का जनसंपर्क विभाग रायपुर से। देश का सबसे बड़ा बैटरी सोलर सिस्टम की बात करें तो फिर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डोंगरगढ़ रायपुर जो डोंगरगढ़ राजनांदगांव में 150 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट होगी। छत्तीसगढ़ में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड इसका गठन हुआ 20 जुलाई 2001 को। मुख्यालय रायपुर में है। उद्देश्य दिया गया है ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योग की इकाई स्थापित करना। कारीगरों, दस्तकारों एवं सूत काटने वाली महिलाओं को उन्नत तकनीकी के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना इसका उद्देश्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र, बांस कला केंद्र दिया गए हैं। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है। स्थान है जगदलपुर, बस्तर में। छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक संस्थान देख लेते हैं। स्थापना और संस्थान का नाम 30 अप्रैल 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की स्थापना हुई। 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई। 26 फरवरी 2001 को छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। मार्च 2001 में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। 20 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई। 7 अप्रैल 2001 को छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CSIDC की स्थापना हुई। 25 मई 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण क्रेडा रायपुर की स्थापना हुई। मई 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना हुई। 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CMDC की स्थापना हुई। 18 जनवरी 2002 को छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल की स्थापना हुई। 2 मई 2002 को छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। 7 जुलाई 2004 को छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम की स्थापना हुई। 7 अक्टूबर 2010 को छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। नवंबर 2001 में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। 14 दिसंबर 2011 को छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। 11 नवंबर 2014 को छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। आगे देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योग में देखते हैं MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस परिभाषित किया गया है। MSME को वर्तमान वर्ष 2020 के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग उपक्रमों के विकास अधिनियम के द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया है। प्रकार दिया गया है विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में और सेवा सर्विस उद्योग में। विनिर्माण एवं सेवा उद्योगों का जो है वर्गीकरण इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें सूक्ष्म उद्योग दिया गया है जिसमें 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो और 5 करोड़ तक का टर्नओवर हो। टर्नओवर मतलब जितना पैसा लगाया जाए, अर्थात कहा जाए मान लो 1 करोड़ में खरीदा जाता है और 2 करोड़ में बेचा जाता है तो उसका टर्नओवर हुआ 3 करोड़। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं।
लघु उद्योग की बात करें तो फिर 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर। मध्यम उद्योग उसे कहेंगे जिसमें 30 करोड़ जिसका इन्वेस्टमेंट हो और 100 करोड़ तक का जिसमें इसका टर्नओवर हो। विशेष दिया गए हैं वर्तमान 2020 में एमएसएमई विकास में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा रहा। इससे पूर्व एमएसएमई को वर्ष 2006 में परिभाषित किया गया था, जिसमें विनिर्माण एवं उद्योग सेवा उद्योग के वर्गीकरण का आधार अलग अलग था। कोर सेक्टर या आधार उद्योग देखते हैं, इसके अंतर्गत वर्तमान में निम्नलिखित 8 उद्योग आते हैं। इसमें कोयला, स्टील, सीमेंट, विद्युत, उर्वरक, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम रिफाइनरी जो उत्पाद हैं ये सभी कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं 8 उद्योग। छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर उद्योग में ऑटोमोबाइल उद्योग शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः खनिज आधारित उद्योग हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग एवं राज्य के एकीकृत उद्योग में शामिल देख लेते हैं तो लौह इस्पात, एल्यूमीनियम और सीमेंट। छत्तीसगढ़ की सभी औद्योगिक इकाइयों में खनिज उद्योग सर्वाधिक प्रमुख हैं। उद्योगों की स्थापना से संबंधित विभिन्न आवेदनों की स्वीकृति एकल खिड़की से दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे मितान नाम दिया गया है। अब देख लेते हैं उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक उद्योग बीईसी फर्टिलाइजर सिरगिट्टी बिलासपुर में स्थापित हैं। चिदम्बरा केमिकल्स कुम्हारी दुर्ग जो कि पूर्व धर्मजी मोरारजी के नाम से था पूर्व में, अभी चिदम्बरा केमिकल्स के नाम से हैं। ये कुम्हारी दुर्ग में स्थापित हैं। जयराम फास्फेट लिमिटेड फरहद राजनांदगांव में स्थित हैं। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना 2010 में हुई, प्रेमनगर सूरजपुर में। अब योजना देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ होता है 8 अप्रैल 2015 को। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण कर प्रोत्साहन करना है। प्रावधान है इसमें शिशु ऋण 50,000 तक, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख रुपए तक, तरुण ऋण 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक शामिल है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना देखते हैं तो युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने तथा कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार, उद्यम, सेवा या व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधित समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है प्रारंभ की गई हैं। ऋण की सीमा दी गई हैं। विनिर्माण उद्योग में परियोजना लागत अधिकतम 25 लाख रुपए तक। सेवा उद्योग की बात करें तो परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख रुपए और व्यवसाय में परियोजना लागत अधिकतम 2 लाख रुपए। प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम की बात करें तो इसका उद्देश्य है देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। परियोजना लागत देखते हैं तो इसमें विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए तक मिलता है। सेवा एवं व्यवसाय में अधिकतम 10 लाख रुपए तक प्राप्त होते। लाभार्थी का अंशदान सामान्य वर्ग में 10% और अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग में 5%। अनुदान की दर की बात करें तो सामान्य वर्ग को 25% और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को 35% जो अनुदान राशि प्राप्त होती है। पात्रता की बात करें तो 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण, स्व सहायता समूह, सोसाइटी आदि भी पात्र हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना देखते हैं तो 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुआ। पात्रता है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमी। इसमें लक्ष्य है प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी इसमें शामिल हो। ऋण सीमा की बात करें तो 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण से प्राप्त हो सकता है। उद्योगों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा
उच्च प्राथमिकता उद्योग नामक नई औद्योगिक श्रेणी बनाई गई हैं। इसमें शामिल हैं औषधि उद्योग, वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग। अगला चैप्टर है 24 छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था, तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।